नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। राव दलवेश और सीएम शिंदे पर भड़के बचाव में फडणवीस ने कहा, ड्रग्स लिंक पर पुलिसकर्मी बर्खास्त होंगे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया जो सांप और जहर बेचता है और रेव पार्टियां करवाता है, वह एलवेश यादव सीएम के घर आता है, उसका स्वागत भी किया जाता है और वह भगवान गणेश की आरती करता है। फडणवीस ने सीएम का बचाव किया। तेलंगाना में कांग्रेस ने नियुक्त किए क्लस्टर प्रभारी, राजस्थान के लिए बीएसपी की सूची जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शनिवार को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का रिकॉर्ड है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। विधायिका कोर्ट के फैसलों को खारिज नहीं कर सकती बल्कि खामी को दूर, बोले प्रधान न्यायाधीश। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम में कहा कि न्यायाधीश इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब वे मुकदमों का फैसला करेंगे तो समाज क्या कहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की निर्वाचित शाखा तथा न्यायपालिका में सिर्फ यही फर्क है। रायगढ़ में फार्मा फैक्ट्री में भीषण धमाका, मरने वाले लोगों की लगातार बढ़ रही है संख्या, अब तक 8 शव मिले। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम सबसे बाद में वहां पहुंची और बचाव अभियान अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय कंपनी में मौजूद 11 लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। प्रदूषण के कारण घटते कारोबार से परेशान सीटीआई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सख्त कार्रवाई की मांग। पत्र में गोयल ने मांग की है कि केंद्र सरकार चारों राज्यों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण पर चर्चा करे और प्रदूषण के खिलाफ सख्त और ठोस कदम उठाए। बता दें कि दिल्ली में हवा भी काफी गंभीर हो चुकी है। यूएन महासचिव बोले, अस्पताल के बाहर धमाके भयावह। इजरायली राजदूत से पूछा, पूरा सच क्यों नहीं दिखता। इजरायल और हमास के हिंसक संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना की कार्रवाई और मानवीय संकट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने गाजा में अस्पताल के बाहर हुए धमाके को दिल दहलाने वाला करार दिया। इस पर इजरायली राजदूत ने गुटेरस पर पलटवार किया। अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी मातृत्व, बच्चों की देखभाल की मिलेगी छुट्टियां, प्रस्ताव मंजूर। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद मातृत्व, बच्चों की देखभाल और बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया के लिए महिला सैनिकों, महिला नौ सैनिकों और महिला वायु सैनिकों को अपने अधिकारियों की तरह ही छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। 2024 इलेक्शन पर पीएम मोदी का दावा, भारतीय आत्मविश्वास से लबरेज, सभी बाधाओं को तोड़कर जनता हमारा समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने के प्रति भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता आत्मविश्वास से लबरेज है। पीएम मोदी के मुताबिक 2024 के चुनाव परिणाम सभी बाधाओं से परे होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को दी खुली चुनौती। वसुंधरा राजे ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य के लोगों को बहुत कुछ छीना है और बदले में कुछ भी नहीं लौटाया। ईडी का दावा, बिचौलियों ने राजस्थान के अधिकारियों को फंड ठिकाने लगाने में की मदद। जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने शुक्रवार को राजस्थान में 26 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान 48 लाख रुपए नकद, 1.73 करोड़ रुपए के बैंक जमा, आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागज, डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल भी जब्त किए गए। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 147 तक पहुंचा। भारत से आपातकालीन सहायता नंबर जारी। पाकिस्तान के मियावली एयरबेस पर हमला, गोलियों बमों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका, मारे गए 9 आतंकी। इजराइल को अमेरिकी समर्थन के खिलाफ हजारों की भीड़ ने घेरा। व्हाइट हाउस लगे फिलिस्तीन आजाद होगा के नारे। इजराइल को लेकर अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका द्वारा इजराइल को दी जा रही सहायता को बंद करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन आजाद होगा के सड़कों पर नारे लगाए और इस दौरान सड़कों पर लंबा जाम देखा गया। नेपाल में फिर आया भूकंप, एक दिन में तीसरी बार हिली धरती। जाजरकोट और रुकुम में रेस्क्यू जारी। गाजा के हमास प्रमुख को मारने के लिए रक्षा मंत्री ने खाई कसम। अब तक आतंकियों के 12 बटालियन कमांडर ढेर। ट्रूडो के बयान के बाद पुलिस की जांच में गड़बड़ी। निज्जर हत्याकांड पर भारतीय उच्चायुक्त ने मांगे सबूत। भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर सिंह की हत्या में भारत के शामिल वाले पीएम ट्रूडो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबूत कहां है। उन्होंने कहा, बयान ने जांच को पहले ही प्रभावित कर दिया है। आतंकियों के आका हानिये के गाजा वाले घर पर मिसाइल हमला, इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई।
जयशंकर और इजरायली समकक्ष की बात, आतंक से लड़ाई पर साथ, फिलिस्तीन में 2 स्टेट समाधान पर जोर। इजरायल और हमास के हिंसक संघर्ष के बाद पैदा हुए नाजुक हालात पर भारत की भी नजरें रख रही है। युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता भेजी गई है। इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायली समकक्ष एली कोहेन से बात की है। कोहेन ने समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। चीन को लगा बड़ा झटका, इटली के बाद ये देश भी हुआ बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर। गाजा में 15 आतंकियों को इजरायली सेना ने किया ढेर, पट्टी में हमास के बुनियादी ढांचे को भी किया तबाह। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी गाजा में इंजीनियरिंग और टोही बलों ने संयुक्त कार्रवाई कर विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया है। इस दौरान सुरंगों में छिपे आतंकियों ने मिसाइलें भी दागी, जिसे भी सेना ने निष्क्रिय कर दिया। मोगा में दर्दनाक हादसा, ट्रोले से भीड़ी बारातियों की कार, दूल्हे समेत 3 की मौत। अदालत में गिड़गिड़ाया पूर्व विधायक, बोला जज साहब मैं बीमार हूँ, बीपी समेत 25 बीमारियां। वाराणसी की गायिका से दुष्कर्म के मामले में बाहुबली और पूर्व विधायक विजय मिश्रा सजा सुनाए जाने के दौरान जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि अदालत ने इसे अनसुना कर दिया। अदालत ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का बताया और सजा का ऐलान भी किया। संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज से, गुजरात के भुज में जुटेंगे पदाधिकारी। अफगानिस्तान में फिर आया 4.5 तीव्रता का भूकंप, 10 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। सांप्रदायिकता फैलाने वाले सोशल मीडिया खातों पर नकेल, केरल पुलिस ने दर्ज किए 54 मामले। एर्नाकुलम बम धमाके से जुड़े फर्जी सोशल मीडिया खातों पर मामला दर्ज करते हुए केरल पुलिस ने कहा कि सांप्रदायिक सामग्री फैलाने के आरोप में 54 मामले दर्ज किए गए हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24/7।